मानगो के गौड़ बस्ती फायरिंग मामले का एसएसपी ने किया उद्भेदन, 5 आरोपी गिरफ्तार। चिल्को के महानंद बस्ती में हुई फायरिंग की घटना के 2 आरोपी गिरफ्तार, एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विष्णुपुर तुलसी भवन में कोल्हान प्रमंडल की हुई बैठक। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के गौड़ बस्ती फायरिंग मामले का एसएसपी किशोर कौशल ने उद्भेदन किया है। फायरिंग मामले में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें मानगो पोस्ट ऑफिस रोड का मंटू सिंह सरदार, मानगो के कृष्णानगर रोड नंबर 3 का रहने वाला चिरंजीत कुमार मोदक, मानगो गौड़ बस्ती के चटाई कॉलोनी का रहने वाला किशन नामता, मानगो पोस्ट ऑफिस रोड का रहने वाला महंती सिंह सरदार और मानगो कृष्णानगर रोड नंबर 4 का रहने वाला ईश्वर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं अपराधियों के पास से एक देशी कट्टा, एक गोली और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। एसएसपी ने उद्भेदन करते हुए बताया कि फायरिंग मामले में अमरनाथ सिंह के भाई शक्तिनाथ सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जमीन विवाद को लेकर आपसी रंजिश में शक्तिनाथ सिंह की हत्या की गई थी। एसएसपी ने बताया कि आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग की गई थी। अमरनाथ की कई जमीनों पर अपराधियों का कब्जा था। खरीद बिक्री में अपराधी भी पैसे की मांग करते थे। इसी को लेकर प्लान के तहत शक्तिनाथ सिंह को हटाने के लिए रैकिंग की जा रही थी और मौका देखकर उस पर फायरिंग की गई। इस मामले में अन्य अपराधियों के शामिल होने का खुलासा जल्द होगा। 24 को संध्या तकरीबन 8:30 बजे गौड़ बस्ती मानगो अंतर्गत एक फायरिंग की घटना की सूचना मिली थी, जिसमें कि कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्लू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिनके द्वारा कंटिन्यूअस अनुसंधान त्वरित रूप से करते हुए छापामारी की गई और छापामारी करते हुए कुल मिलाकर के 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम ईश्वर सिंह, मंटू सिंह सरदार, चिरंजीत कुमार मोदक उर्फ काली, किशन नामता और महंती सिंह सरदार हैं। इनके अलावा और भी अन्य अपराध कर्मी इसमें शामिल हैं। जिस हथियार का प्रयोग गोली चलाने के लिए किया गया था, वो हथियार भी बरामद हुआ है और हथियार के साथ एक जिंदा कारतूस भी जो है वहां से मिली है। जिसके अलावा 4 मोबाइल फोन भी मिला है, जिससे भी हम लोगों को कुछ तकनीकी एविडेंस भी, तकनीकी साक्ष्य भी हम लोगों को प्राप्त हुए। 3 सितंबर को टेल्को महानंद बस्ती में फायरिंग की घटना में एक युवक को गोली लगने के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर एसएसपी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। दूसरे पर गोली चलाने के क्रम में अपने ही साथी को गोली लग गई, जिसमें सोनू कुमार उर्फ सोनू स्वासी घायल हो गया। सोनू और गोली चलाने वाले अमित चौधरी दोनों दोस्त हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि टेम्पू चालक कार्तिक मुंडा को अमित ने किसी कार्य से भेजा था, लेकिन कार्तिक नहीं गया था, जिसे लेकर अमित नाराज था। घटना के समय कार्तिक से अमित का विवाद हो गया, जिसके बाद अमित ने पिस्टल निकालकर गोली मारने का प्रयास किया। इसी क्रम में बीच बचाव करने के दौरान गोली कार्तिक को नहीं लगकर सोनू को लग गई, जिसके बाद कार्तिक ने लिखित शिकायत के आलोक में टीम गठित कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर पूर्व में भी चोरी, हत्या और अन्य अपराधी मामला दर्ज है। दोनों से आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। टेल्को दिनांक 3/9/24 को टेल्को थाना अंतर्गत महानंद बस्ती में एक गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस संदर्भ में तुरंत थाना प्रभारी और पुलिस उपाधीक्षक नगर प्लेस ऑफ अकरेंस पे घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद यह मामला प्रकाश में आया कि वहां पर एक व्यक्ति को गोली मारने के क्रम में एक दूसरे व्यक्ति को गोली लगी और वो उस गोली से घायल हो गया। इस संदर्भ में लगातार छापामारी की जा रही थी। नेम्ड एफआईआर हुआ बापी चौधरी के ऊपर में, और जब इसकी पूरी तफ्तीश की गई तो ये पाया गया कि जो गोली चलाने वाला व्यक्ति था अमित चौधरी उर्फ बापी चौधरी, और जिस व्यक्ति को गोली लगी सोनू कुमार उर्फ सोनू स्वासी, दोनों ही साथी हैं और दोनों ही साथ में ही रहते थे। और उस दिन भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपस की छीना झपटी में या किसी अन्य व्यक्ति को के ऊपर गोली चलाने के क्रम में यह फायरिंग की घटना हुई, जिसमें कि वह घायल हो गया। लेकिन दोनों साथी में रहते हैं, एक तरीके से सहयोगी हैं। दोनों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। आज विष्णुपुर स्थित तुलसी भवन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में कोल्हान प्रमंडल की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई।
पहला 8 और 9 सितंबर को सभी बूथों पर कार्यकर्ता यह देखेंगे कि मतदाता सूची में सब ठीक ठाक है या नहीं। दूसरा, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन में कुछ नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और कुछ शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पार्टी की ओर से उनकी एक बड़ी जनसभा होने जा रही है, उसमें सभी पंचायत स्तर के कार्यकर्ता भाग लेंगे। और तीसरा बिंदु यह है कि झारखंड के 4 प्रमंडल हैं, लेकिन भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से 6 प्रमंडल में इसे बांटा है। सभी प्रमंडल में 20 या 21 सितंबर को 6 संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, जो जहां से शुरू होगी वहीं घूमकर आकर समाप्त होगी। मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अपने किसी भी मैनिफेस्टो में लिखे वादों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने महिलाओं को सोने का सिक्का देने का वादा किया था, प्रत्येक परिवार को 72,000 देने का वादा किया था, प्रत्येक साल 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। कितने सारे वादे किए जो अभी हम लोगों को याद भी नहीं है। श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को भाजपा ही उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि अभी हमारा गठबंधन केवल आजसू के साथ है, जदयू या अन्य दल के साथ जो भी गठबंधन होगा वह हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हमसे क्या पूछ रहे हो तो दिखाई पड़ता है। नाचते हुए दिल्ली में देखे कि पति पत्नी नाच रहा था, नाचते हुए नामकुम में देखे तो पति पत्नी नाच रहा था, और तो कोई दिख ही नहीं रहा था। हमने तो दिल्ली में देखा कि वो पोस्टर भी लगा हुआ था कि यहाँ तक कि शिबू सोरेन भी गायब थे। पंक्ति में जो जगह था वहाँ भी देखे जो सीनियर लीडर सरकार के वो लोग भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे थे, वहाँ भी पति पत्नी दिख रहे थे। तो अब तो बचा क्या है। अरे उन्होंने तो यहीं पर टाटा में, आप सबको याद होगा, हम कहेंगे कि वीडियो निकाल लीजिएगा, निर्मल महतो की जहाँ शहादत दिवस मना रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था, कदमा में उन्होंने कहा था कि अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे, शिबू सोरेन के बेटा है, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे। अब तो उनको संन्यास अपने से तो लिया नहीं, लेकिन संन्यास उसको लेने का वक्त आ गया है। जमशेदपुर वासियों के लिए सौगात बनने वाली मानगो फ्लाईओवर का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका उद्घाटन राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने नारियल फोड़कर किया। वैसे पिछले वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोपाल मैदान में एक समारोह के माध्यम से शिलान्यास किया था। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि फ्लाईओवर की कुल लागत 461 करोड़ है, जिसमें 252 करोड़ की लागत से प्रथम चरण का कार्य आरंभ किया गया है। इसके बन जाने से शहर वासियों को मानगो क्षेत्र में लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा कई जन लाभकारी योजना के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कार्य किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज हम लोग सब काफी खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के प्रति दिल से आभार और धन्यवाद दे रहे हैं। आरसीडी प्रमुख को आभार धन्यवाद दे रहे हैं। टाटा स्टील के एमडी साहब को धन्यवाद और आभार दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस फ्लाईओवर के इस, मैं कहूँगा ये पवित्र काम है। चूँकि इतना जाम, सबसे बड़ा मानगो का समस्या था जाम का। हर जगह मैं कई बार आता था तो देखता था कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो एकदम पसीने से लथपथ है, रोड जाम पड़ा है, मानगो पुल जाम पड़ा है। तो आज जो है ये 252 करोड़ रुपया में ये पहला फेज का काम चालू हुआ है। ये 461 करोड़ रुपया की योजना है। इसमें 48 खंबे खड़े होंगे और ये फ्लाईओवर एक विशाल रूप लेगा और ये जमशेदपुर के लिए ये एक ऐतिहासिक, जमशेदपुर के सुंदरता में, भव्यता में, जमशेदपुर की मिनी इंडिया की पहचान में, इसके गौरवशाली इतिहास में ये मील का पत्थर साबित होगा। ट्यूब बारीडी दुर्गा पूजा मैदान में जनसेवक समिति एवं ट्यूब बारीडी दुर्गा पूजा कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया गया। इनमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। कमेटी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय संजय सिंह एवं स्वर्गीय सुजीत चौधरी की 9वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर आयोजित यह शिविर प्रातः 9:30 पर शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला। कई गण्यमान्य लोग इनमें शामिल हुए। सर्वप्रथम दोनों दिवंगत कमेटी सदस्यों के चित्र पर
पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद रक्तदान का शुभारंभ हुआ। इनमें लगभग 120 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। आयोजन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि जरूरतमंदों को यह रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। मानव सेवा के मद्देनजर पिछले कुछ सालों से इसका आयोजन किया जा रहा है। शहर की समाज सेवी संस्था जन सेवक समिति जमशेदपुर एवं TU बारेड दुर्गा पूजा कमेटी के संयुक्त प्रयास से हमारे दो संस्थापक दिवंगत रक्तदाता स्वर्गीय संजय सिंह एवं स्वर्गीय सुजीत चौधरी जी की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी TU बारेड दुर्गा पूजा मैदान के परिसर में पीड़ित मानवता की सेवा करने हेतु रक्तदान महोत्सव का आयोजन है। जमशेदपुर में आए दिन अलग अलग हॉस्पिटल की स्थापना हो रही है। इसी क्रम में जमशेदपुर के डिमना स्थित पारडी के पास स्पंद हॉस्पिटल की स्थापना होने जा रही है। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन 7 तारीख को सुबह 10 बजे डिमना पारडी में होगा। यह जानकारी स्पंद हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राम ने एक प्रेस वार्ता में दी। डॉक्टर राम ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 100 बेड का एक भव्य अस्पताल होगा। हॉस्पिटल के अध्यक्ष न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर फतेह बहादुर सिंह ने बताया, स्पंद हॉस्पिटल में 15 बेड के ICU में सारी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें मरीज को बाहर जाकर इलाज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर बहादुर ने बताया कि स्पंद हॉस्पिटल में न्यूरो माइक्रोस्कोप भी उपलब्ध है, जिससे जटिल से जटिल सर्जरी कर मरीजों की जान भी बचाई जा सकेगी। आने वाले दिनों में अत्याधुनिक कैथ लैब लग जाएगा, जिससे हृदय रोगियों को इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन सब के अलावा यहाँ पर इलाज हेतु सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज आप सभी लोगों को बुलाने का उद्देश्य है कि हमारा जो स्पंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा केयर पूरी सुविधाओं के साथ तैयार हो गया है और पिछले 4-5 महीनों से इस पर हम लोग यहाँ पे मरीजों की सेवा दे ही रहे थे। 6 महीने हुए हैं इसको स्टार्ट किए हुए और जब पूरी क्षमताओं के साथ तैयार हो गए तो फिर हम लोगों ने एक चाहा कि आप सभी को बुला के ये ब्रीफ कर दें ताकि शहर में सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि हम यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं और ताकि लोगों को पता चले और इसका समुचित फायदा वो लोगों को। शिक्षक दिवस के अवसर पर साक्षी स्थित नमन कार्यालय में अमरप्रीत सिंह काले के नेतृत्व में शिक्षक दिवस का विशेष आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन माताओं बहनों के बीच मनाया गया जो अपने परिवार और समाज के प्रति शिक्षा के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाती है। काले ने कहा, माँ जीवन की प्रथम और सर्वोत्तम शिक्षक होती है। हर बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से ही जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीखता है। इसलिए शिक्षक दिवस के इस विशेष अवसर पर माताओं का सम्मान सबसे उपयुक्त है। कार्यक्रम की शुरुआत में माताओं और बहनों को उनके योगदान के लिए नमन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी महिलाओं ने भी इस अनूठे आयोजन की सराहना की और बताया कि कैसे उनके जीवन में मां के मार्गदर्शन ने एक मजबूत नींव रखी। इस कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और इस प्रकार के आयोजनों को भविष्य में भी जारी रखने की अपील की। चार्ज नहीं लेते, एक बार उन बहनों के लिए तालियां बजाइए। वो बैठती है, आपका फोन आता है, डांट भी सुनती है, आपकी कोई भी बात हो, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, ये बहन जो यहाँ बैठी है, हमारे भाई लोग जो बैठे हैं, ये केवल और केवल आपकी सेवा के लिए बैठी है। उनसे जब भी बात करिएगा ये सोच के बात करिएगा कि वो आपको सेवा देने के लिए बैठी है। आपसे किसी प्रकार का कोई हम चार्ज ले रहे हैं और हमेशा भविष्य में भी आपको हर प्रकार की जो भी आपको मार्गदर्शन चाहिए होगा, सेवा चाहिए होगा, आप यहाँ पे आइए। आपको निश्चित रूप से निःशुल्क सेवा आपको यहाँ से प्रदान की जाएगी। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी बहनों को, सभी माताओं को, आप सब अपने बच्चों के लिए दिन रात, अपने परिवार के लिए दिन रात कितनी मेहनत करती हैं आप सब।